प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों ने 14 नवंबर के घटनाक्रम को माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सम्मुख जो बच्चों ने एक आंदोलन छेड़ रखा था, वन शिफ्ट वन एग्ज़ाम, उसमें उन्हें सफलता मिली। हालांकि और पहले मिल जानी चाहिए थी। ये व्यक्तिगत तौर पे मैं यही कहूँगा कि ये नौकरशाहों की गलतफहमी, उनका पूर्वानुमान, उनमें आंकने की क्षमता की कमी और विभ्रम, जो भी हो, ये फैसला लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से। अंतिम निर्णय है कि एक ही शिफ्ट में, एक ही बार में पीसीएस करवाया जाएगा। हालांकि नोटिस तिथि को स्पष्ट नहीं करती, लेकिन एक अंदाज़ा हम आप सभी अधिवक्ता साथियों को शेयर करेंगे जो बहुप्रतीक्षा कर रहे हैं अपने यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो ये संभव है कि 8 तारीख को जो संडे पड़ता है, उसी तारीख को एक ही डेट पे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने सेंटर के लिए 41 ज़िले सुने हैं, वो बढ़ा के दूने कर दिए जाएंगे। यानी सारे ज़िलों में लगभग सेंटर अलॉट करेंगे, लेकिन कोशिश रहेगा कि सेंटर रोड पर हो। तो इसलिए इस बात को मेंशन किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि पूरी ताकत से गवर्नमेंट लगेगी। कलेक्ट्रेट को स्पेशल ऑर्डर होगा कि ये परीक्षा हर हालत में करवानी है और शुचितापूर्ण ढंग से करवानी है। ऐसे ही आरओ के बारे में जो 22-23 दिसंबर को संपन्न होना है, उसके बारे में भी बच्चे एक शिफ्ट में एग्ज़ाम चाहते थे, और उसके संदर्भ में भी सरकार ने एक कमेटी गठित करके उसके प्रस्ताव के आने की प्रतीक्षा करने को बोला है। लेकिन इस बात की पुष्टि की है कि वो भी एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा। कहने का अर्थ यह है कि 4 दिन से लगभग अजीब वातावरण था। बच्चों की चीखने, चिल्लाने, शोर मचाने की आवाज़ बिल्कुल शोभा नहीं पा रही थी, खास करके तब जब भीषण बेरोजगारी है, साल भर से और कोई परीक्षा कमीशन ले नहीं पाया है। ऐसा काला धब्बा लगा है जिसका मतलब अमिट छाप हो जाए। और ऊपर से जो हम लोगों के सेक्टर स्पेशल की वैकेंसीज़ हैं, एपीओ और जे अटकी पड़ी है। इन सब घटनाक्रम पर जिसको प्रेफरेंस कमीशन देता है, उसके चलते भी और आंदोलन के चलते भी भयंकर निराशा। मैं अपने 2 साल के करियर में स्पष्ट करूं, यूट्यूब पे आने के बाद जब से बच्चों का साथ मिला है, मैं इतना निराश, हताश और बिल्कुल बुझ जैसा, जैसे दीपक बुझ जाएगा, पिछले 4 दिनों में महसूस किया है, 5। और ये कोई स्पेशली सिविल का स्टूडेंट हमारे पास आएगा ही नहीं, आने का कोई कारण नहीं, मैं कोई उसको ट्रेन करता नहीं। हाँ, सूचनाएं उस संदर्भित होती हैं, और आप लोग भी न्यायिक सेवा की तैयारी करने के साथ साथ उस एग्ज़ाम में भी बैठते हैं। जैसे आरओ की बम्पर भर्ती है, तो उसमें निश्चित बहुत सारे अधिवक्ता साथी भी बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, संदेह नहीं। लेकिन ये जो बहुत उहापोह अचानक जे के बारे में पॉजिटिव खबर आते हुए भी दब गई, जैसे लगा बुझ गई। लेकिन केवल शाम 4 बजे की घटना है, शाम लगभग 5 साढ़े 5 बजे की, जब सरकार ने ये निर्णय लिया। कमीशन पर बच्चों की हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, और निर्णय के बाद जब ये बात सामने आई कि मान गया है स्टेट गवर्नमेंट, बच्चों के अनुसार ही एग्ज़ाम होगा, उसके 2 घंटे बाद अचानक जैसे लगा कि सब कुछ पुनर्जीवित हो रहा है। मैं अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर रहा कि मुझे क्या फील हुआ। असल में अगर आप शुद्ध कंपटीटर होंगे तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा जगता हुआ महसूस हुआ होगा। यानी अगर सरकार वाकई में 8 तारीख को पीसीएस करवा लेती है, तो एकदम निस्तुकी बता रहा हूँ कि ये 15 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक कुंभ मेले का आखिरी स्नान है। इस बीच में आपको 2 से 3 परीक्षाएं, 2 तो यही आरओ और एक एपीओ जे में से कोई एक निश्चित डेड सेवर 101% मिलेगी ही। यानी 3 परीक्षाएं, कमीशन की महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपको फेस करनी मिलेंगी, और तीनों प्रीलिम्स, मेंस किसी का नहीं, इसमें से मेंस किसी का नहीं होगा 26 फरवरी तक। उस जे एपीओ में अभी लाग डांट में ऐसे लगता है संकेत हमें व्यक्तिगत तौर पर पीसीएस जे का लगता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि सरकार जैसे थोड़ा सिमिलर कमीशन को डराओ, डर धमक खत्म
कमीशन का सब कुछ रास्ता साफ है। वो यूपी पीसीएस की तैयारी में लगेगा और अगर हाई कोर्ट से हरी झंडी है तो जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी वो नोटिफाइड कर सकता है। उसमें कोई अतिरिक्त बाधा नहीं बची है। सलेबस का भी अड़चन नहीं है, मेरे देखे बिल्कुल नहीं। मैं मक्खरमारी बात नहीं करता। और मैं आज की डेट में ऐसे अधिवक्ताओं को जो यूपीएचजीएस का सलेबस अभी तक ना जान पाए हों, वो कम से कम यूपीएचजीएस की तैयारी रहने दें। वो कम से कम यूपीएचजीएस की तैयारी रहने दें। बिल्कुल बेकार के आदमी हैं वो। और अगर कोई संस्था आपको सलेबस आज बता रही है और आज समझा रही है तो आप वहीं के पात्र हैं, वहीं से काखा गागा सीखें। उसके आगे कुछ होने वाला नहीं। क्यों? जो व्यक्ति इतना सिंसियर नहीं है कि वैकेंसी अप्रैल में आई है, सलेबस अप्रैल में डिस्क्लोज हो चुका है और अभी भी वो सलेबस को अन्वय नहीं कर पाया है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया है, ऐसे अधिवक्ता का कुछ होने वाला नहीं है। बात करूँगा जूनियर डिवीज़न के संदर्भ में जो सीरीज़ चल रही हैं, बात करूँगा जो एपीओ के संदर्भ में सीरीज़ चल रही हैं और जो वस्तु स्थिति यूपीएचजीएस के संदर्भ में अब बनी है। इसके पहले बात आगे बढ़ाऊँ, कुछ सूचनाओं को शेयर करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जो वहाँ का जूनियर डिवीज़न 2023 का मेंस हो चुका है, इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया गया है, उसका शेड्यूल अनाउंस किया है और शायद 12 दिसंबर तक इंटरव्यू चलेगा। आप जानते हैं 2 दिसंबर तक बिहार जिला जज भर्ती 2023 का इंटरव्यू चलेगा, 2 दिसंबर। और आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ही उच्चतर न्यायिक सेवा का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उसका पेपर पहली बार कोई ऐसा स्टेट जिसने मेंस लेवल पर नई संहिताओं से सवाल पूछे हैं। इत्तफाक अच्छा है कि मैं केवल अभी बीएनएस पर ही टेस्ट मेंस के थ्रू आउट करवाया हूँ नई संहिता पे, और उसमें वो सवाल मैंने रखे जो वहाँ पूछे गए। साथ ही जो माल विक्रय अधिनियम से सवाल पूछे गए, जो पार्टनरशिप से पूछे गए, जो एससी एसटी से पूछे गए, सारे के सारे टेस्ट में उन प्रश्न पत्रों को, उन क्वेश्चंस को टेक किया जा चुका है। चाहे बिहार एपीओ के सलेबस के दरमियान, चाहे वो बिहार में ही जब वो हायर जुडिशरी का मेंस हुआ तो उसमें भी एससी एसटी के क्वेश्चन को टैकल किया हमने। कोशिश हमारी ये है कि जो अपना यूपीएचजीएस सबसे भारी भरकम सलेबस वाला है उसमें इन सारे स्टेट के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ किया जाए। खास करके उन अधिवक्ता साथियों के लिए ये बेहद कारगर और उपयोगी साबित हो सकता है जो फॉर्म कितना भी आए, सीट कितना भी आए, अनदर स्टेट जाना प्रेफरेंस नहीं देते और वो यूपीएचजीएस के अच्छे स्टूडेंट हैं। उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं पेपर को सेट कर रहा हूँ। हालांकि ये समय जो मिला है अभूतपूर्व मिला है और मैं इस बात के कतई मुगालते में नहीं हूँ कि यूपी कमीशन ने सेंटर खाली कर दिए हैं। बिल्कुल नहीं, सेंटर वेंटर नहीं खाली हैं। दोनों एग्जाम इसी साल होंगे, दिसंबर में होंगे, आपके आँख के सामने होंगे, देखते जाना। और जिद्दी गवर्नमेंट है इस मामले में। 4 दिन जो आप लोगों ने पकाया है कोई कसर नहीं छोड़ेगा प्रशासन, ये तय मान के चलिए। क्योंकि नाक पर कहते नहीं छाती पर मूंग दलना, और ख़ास करके तब जो उल्टा सीधा पॉलिटिक्स भी उसमें घुस जाती है, तमाम तरीके के खुराफाती विचार भी आ जाते हैं, और अगर कोई राजनीति सेकता है तो वो घाव हरा कर रहा है। ये यकीन मान के चलें, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। आपकी जो ऊर्जा बही सरकारी विसंगति के कारण बही, सरकार की नीतियों के कारण बही, अलग मुद्दा। ये आपके सिलेक्शन में चाहे 2 नंबर से रुक जाए, चाहे 0.05 से रुक जाए, अगर रुकता है तो अगले साल के इंतजार के सिवाय कुछ चारा बचेगा नहीं। पोसने से भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं यही बात अपने उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश एचजीएस में जो माहौल है, जो चेंज करके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है, हम सभी अपने अधिवक्ता साथियों को जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो भी, और जो हमको रेगुलर लिसन करते हैं और एचजीएस देने जा रहे हैं, सबको एक समान रूप से कहना चाहूँगा कि आप लोग 2 चीज़ों को दिमाग से निकालिए। पहला, सलेबस का बदलाव होगा। दूसरा, सलेबस छोटा कर दिया जाएगा। तीसरा, अब एग्ज़ाम बहुत डिले करके होगा। नहीं, तीनों को उलट दीजिए। अगर तैयारी में अपनी सिक्योरनेस चाहते हैं, मेंस की सीट अगर पक्की करनी चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी में गति और बढ़ाएं। कल के वीडियो की अपेक्षा आज दिन भर कई लोगों से बातचीत के दरमियान मैं इस तथ्य पर पहुंचा हूं, निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपको जैसे तैयारी आपने 8 को मानकर की है वही गति बनाए रखें, जितना खींच सकें खींचें। ये मान से भाव निकाल दें कि प्रीलिम्स होइबे नहीं करेगा, बकवास वाली बातें हैं। अब नोटिफिकेशन आने के बाद, प्रीलिम्स की डेट सुनिश्चित करने के बाद हाईकोर्ट पीछे मुड़ नहीं सकता। कई ऐसी कंडीशंस हैं, उस पर यहाँ
विचार करना, बात करना, समय जाया करना है। बस माने और चुपचाप प्री में सारे सिलेबस को मानते हुए जितना नहीं कर पाए हैं करने की कोशिश करें और अपने नंबर को सिक्योर करें। यकीन से कह सकता हूं कि विंटर वैकेशन के जस्ट बाद, यहाँ तक कि कुंभ मेला समाप्त हुआ हो चाहे ना हो, 4500 लड़कों का एग्ज़ाम और जूनियर डिवीज़न प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लमसम फरवरी लास्ट, यानी 28 की फरवरी है, 26 को कुंभ समाप्त हो रहा है, तो फरवरी लास्ट से लेके 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में निश्चित होगा। 101% हो चुका होगा। अगर आपको अभी भी सीट की वैकेंट को इंतज़ार करना है, हमसे जुड़ने या किसी से जुड़ने या स्वयं से पढ़ने में अभी भी इंतज़ार करना है, तो कम से कम आप हमको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि आप वो भीड़ हैं जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमारा 36 का आंकड़ा है। हम तनिक सीपो वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप हमसे कट्टर दुश्मनी साध सकते हैं, लेकिन ये सोचें कि आप अपने बेहुदे आचरण के साथ यहाँ पैसा देकर के राज करेंगे, कदापि नहीं। ये होने ही नहीं दूंगा। अपने चलते, अपने चैनल पर, अपने माध्यम से पहली शर्त कठोर अनुशासन, और दूसरी शर्त जो परीक्षाएं मांगती हैं उसके अनुरूप, भोंडापन नहीं। यहाँ ब्याजवार नहीं है, बनियापन नहीं चल रहा। यहाँ मुझे बिल्कुल इस बात की पैसे की फुटकर चिंता नहीं होती। आप अगर क्वालिटी वाले हैं तो चुने जाएंगे, नहीं तो खिसक लो यहाँ से। तनिक भर मुरव्वत नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत पर नहीं। कोई सेलिंग नहीं चल रही है, कोई पीडीएफ सेल यहाँ से बिकने वाला नहीं है। मेंस कितना लिखते हैं, किस क्वालिटी का लिखते हैं, कितना मेमोरी में है, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है आपके तथ्यों को इधर उधर से अर्न करने में, और कितना बढ़िया लिंक कर ले जाते हैं। इन सब को सीखने के लिए मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस में जो आपको लेक्चर जा रही है, एचजेएस में प्री और मेंस के ओरिएंटेड सारे लेक्चर जा रहे हैं अभी भी, और जाएंगे। मेरा कोई अधिवक्ता बंधु बहन इस बात से नाराज़ कतई ना हो कि उसको मैंने कुछ कम पेपर दिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा नेचर आप जानते हैं। अगर आप तसल्ली रखेंगे, भावनाएं आप दुरुस्त रखेंगे, तो उतने में परमात्मा आपको इतना देगा जिसका आपको इल्म नहीं है। और अगर खाऊं है, ये भी देखें कि हम कितनी मेहनत उस ऊपर कर रहे हैं, इस चीज़ को अंदर तक महसूस करें। नहीं, हम नहीं जानते उसके बारे में। और ये आप यकीन से मानिए, जो सब पकड़ने को चलता है उसको मिलता कुछ नहीं। ये एग्ज़ाम भी स्ट्रेटजिकल है। ये पॉसिबल है कि सारे पेपर से प्री में ना आए, लेकिन मेंस में आ सकता है। क्यों? दोनों पेपर में जो पेपर रखे हैं उनसे अगर एक एक सवाल भी पूछें तो पूछ सकते हैं वो। क्यों? वहाँ नंबर कम करने की आशंका, और 200 नंबर में उनको आवंटित करना है पेपर। 3 लाख का है, 1 लैंग्वेज और जीएस। अगर आप याद करें, और हमारा ब्लैक बोर्ड वाला वो पहले दिन का, जिस दिन नोटिफिकेशन में सिलेबस डिस्क्लोज हुआ रात के 11 बजे, उसके आधे घंटे के अंदर उस पर बोर्ड पे, पूरी क्लास पे, मैंने किस पेपर में क्या पूछा जाना है, जीएस क्या है, कैसे डिवाइड कर दिया है, ला में वो अब की बार क्या पूछने वाले हैं, सब डिस्क्लोज है, आज का बताया हुआ है। और अभी भी आपको सिलेबस नहीं पता है, कम से कम हमको दोबारा कॉल मत करें, बिल्कुल नहीं। आप हम जितना आप चाहते हैं, हमारी जितनी फीस है उसका 50 करोड़ दें, हम नहीं सुनेंगे आपकी अनुशासन विहीन व्यक्ति को। चाहे अधिवक्ता बंधु हो बहन, अगर दिमाग ज़्यादा चलाता है तो भी यहाँ चैनल पे नहीं चलेगा वो। ये माइंड में एकदम मेकअप रहे। आप जूनियर डिवीज़न से जुड़े तो भी, एचजेएस से जुड़े तो भी, एपीओ से जुड़े तो भी, इन शर्तों पे चलना पड़ेगा। एक बार जुड़ने के पहले आप 100 दफ़े सोच लें, लेकिन जुड़ने के बाद अक्की बक्की ना चलेगी। यहाँ बहुत कायदे से हम धुलाई करने पे, जो बच्चे जुड़े हैं, जो उनको सिलेक्शन मिल रहा है, जो अप्रिसिएट कर रहे हैं हमारे काम को, वो मेरे काम की वजह से नहीं, उनके भीतर की गुणता है, ऑब्जर्वेशन पावर है, यूटिलाइज करते हैं। और जो हम सजेस्ट कर रहे हैं उससे बेटर वो हमको सजेस्ट कर देते हैं कभी कभी। यहाँ वो नहीं है कि आप नाराज हो जाएंगे, हम तो चाहते ही हैं कि नाराज होके यहाँ से खिसकें। बिल्कुल क्राउड से हमें तनिक भी मुरव्वत है नहीं, दया नाम की चीज़ नहीं। पैसा मुझे चाहिए नहीं कि एक कैंडिडेट और बढ़ जाए ना, सब्सक्राइबर की चिंता मुझे है नहीं। हमें कभी भी अगर आप मेरे चैनल पर रील बनाते हुए पा जाइएगा, बताइएगा। और किसी अधिवक्ता को जो सिलेक्शन पा जाए, यहाँ से बैठ के प्रचार करता हुआ पाए, मिल जाए, बताइएगा। इधर से वीडियो कॉलिंग हम करें, उधर से हम करें, हाँ हमारे चैनल पे काका पड़े थे बताओ, जिससे और कैंडिडेट आए। अरे धत्तरी इसी कैंडिडेट की जय करी। अपने आत्मा के ऊपर पौरुष है, फक्कड़बाजी नहीं, पनियपन करने आने बैठे हैं हम।
साफ साफ शब्दों में। ये शनि की पोस्ट है, चाहे एपीओ ही क्यों ना हो। अगर आप में पेशेवराना अंदाज नहीं है तो आप जुडिशरी में जाकर के भी 2 कौड़ी के हैं, मकड़माँ जैसे मच्छी तरह इसे भनभनाए, बस कोई अर्थ नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा, ना आपका सीनियर, ना जूनियर, ना वकील। पैसा कमाओ, रे रे टे टे हमको कुछ मिल जाए। जैसे पहुँचे तो उस कचहरी का, उस कोर्ट का सबसे फटेहाल वकील, जो नंबर 1 का हरामी पीस है, वो आपके थैली में खोसेगा, फंसवाइए, वहीं तक खाइए हैं, वही संस्कार है मिला है, उससे आगे कुछ ना हो। यहाँ जो लेगा वो दहाड़ेगा, वो सिंह की सेना का है, उसको झुंडना चाहिए। ठीक है, तो स्पेशली एचजेएस के बच्चों को फिर दोहरा देता हूँ, अगर उसको सुनने में गलतफहमी हुई हो, आपका कोई सिलेबस छोटे नहीं होने जा रहा, आपका प्री नहीं रुकने वाला, प्री होगा। इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करके बोल रहा हूँ, और टाइम से होगा। कमीशन हाई कोर्ट अपने प्रशासनिक कारण को निपटा कर दिसंबर में विंटर वेकेशन जाने के पहले आपको डेट दे के ही जाएगा, इसकी चिंता मत करना। 40 दिन का गैप रहेगा, कोई रूल रेगुलेशन को काटेगा नहीं। और आज जो बोल रहा हूँ इसको भगवान का मंत्र मान करके शुरू हो जाओ, दौड़ो, ये मौका मिला है। मैंने कल ही कह दिया था, सिल्वर, गोल्डन नहीं, प्लेटिनम, डायमंडो नहीं, उससे ऊपर, ये मामूली मौका नहीं है। कारण हाई कोर्ट का है, लेकिन फ़ायदा आप लोग सभी का है। जिन लोगों का छत्तीसगढ़ मेंस में अपने बके नहीं, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के बके, अच्छा पेपर हुआ है वो भी, और जो मेंस लिख के आए हैं 3 घंटा वहाँ कुछ भी गोदा है, वो फ़ायदे में रहेंगे। जो राजस्थान 24 दिसंबर को, आज एक और सूचना है, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने प्रीलिम्स का पेपर, एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। इसका यहाँ थंबनेल लगाऊँ, कितना थंबनेल लगाऊँ, तमाम सूचनाएं हैं। मैं इतना ही, हमारी वीडियो अगर आप सुन रहे हैं, अगर बाई चांस आपको जानकारी नहीं है और राजस्थान आपको जाना है प्रीलिम्स एचजेएस के लिए, तो एडमिट कार्ड वेबसाइट पे उपलब्ध है, निकालिए, देखिए सेंटर कहाँ पड़ा, वहाँ के प्रीलिम्स में जाने वाला। इसके बाद झारखंड की जो एचजेएस आ चुकी है, उसका फॉर्म 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। जो भी भरेगा, जो भी जाएगा, इन तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम फेस करने वाला, एक तो हो ही चुका, 2 होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड शायद प्रीलिम्स ना करवा पाए, या करवा भी ले, उसके बाद ही अपने हाई कोर्ट का होगा। मैं बगैर किसी लाग लपेट निसंदेह, दिसंबर में कोई संभावना नहीं, मैं बकवास की बात नहीं करता, दिसंबर में एचजेएस होने जा रहा है फिर दोबारा। हाई कोर्ट को समझ रखा है क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम में बस अपना घर खाला का। दिसंबर में फिर से एग्जाम होगा, जो पाए वही पके जा रहा है, जो न आए वही सुर में, और अपने आप को तोप, और तोप बनाया किसने है? आप जैसे छछुंदरों ने, जो बिचवा बिचम काल करते हैं। औकात प्री की नहीं है, पहुंच गए हैं। ठीक कर रहा है हाई कोर्ट, कितनों बेईमानी चल रही हो, लेकिन इस मामले में बहुत खुशी होती है कि 1% सिलेक्शन नहीं लेता, उसके कबीले न हो। आप हमको भी कह लो तू नहीं काबिल हो, हाँ मैं नहीं काबिल है। वहाँ वो मेंस का एग्जाम है। जब मेंस का रिजल्ट डिस्क्लोज हुआ था झारखंड का, पिछली बार प्री नहीं हुआ था, अब की बार होगा। पेपर में सिलेबस उसने मेंशन कर रखा है, पुराना नया दोनों। इसीलिए लगभग सारे यूट्यूबर जो ठीक ठाक नेचर के हैं, वो सारे इस बात को अब एग्रीगेट कर रहे हैं, मान्य कर रहे हैं कि नहीं, दोनों पढ़िए, दोनों पूछेगा यूपी में। सबसे ज़्यादा प्रूफ है कि यूपी एचजेएस में है, उसके बाद भी क्या सिलेबस में आने में रस्ता है? क्या सिलेबस फंसा हुआ है जूनियर डिवीजन का भाई? क्या फंसा हुआ सिलेबस उसमें? क्या सोचना है उसमें? चुपचाप पढ़ा ना जाता। अब आंदोलन छुट्टी हो गया है, अब आप रेस देखिएगा कमीशन का। वो भरपाई ना कर लिया जुलाई 2025 तक, तो कहना वही अध्यक्ष को हटाया नहीं है योगी जी ने। देखते जाइए। आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पे समाहित था और आप लोगों को उद्वेलित करना था हमारे टेस्ट सीरीज से। जैसा कल मैंने कहा था कि मैं 20 तक रोकना चाहूँगा, लेकिन नहीं, आज मैंने व्यवस्थित कर लिया है परमात्मा कृपा से। आज जो बची हुई क्वेरी थी मैंने कंप्लीट कर ली है। क्लासेज मैंने रेवेन्यू की रिकॉर्ड की है, एक क्लासेज ऑलरेडी रिकॉर्ड थी, BNSS की भी क्लास रिकॉर्ड है। सब रोक रखा था कि मैं बीच में अगर पढ़ा ना पाऊँ, और ख़ास करके 1 से 7 दिसंबर तक 8 को पेपर था, मैं बिल्कुल ना पढ़ा पाऊँ, तो ये जो रिकॉर्डेड और
रिजर्व क्लासेज हैं ये प्रोवाइड करके बच्चों की कंटिन्यूटी मेंटेन किए रखूँ, तो वो मैं अब कंटिन्यूटी रहेगी। अब डेट पे एक बार फिर थंब विराम लगेगा या रुकेगा या कमज़ोर पड़ेगा या जो भी होगा वो बाद की बात पे निर्भर करेगा, लेकिन तभी जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अपनी प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 की तिथि दोबारा घोषित करेगा तब। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा दिसंबर में नहीं होगा। पागलपन सनक ना सवार हो। और अगर सनक सवार करके कंपेयरिंग करना है कि सर फलाने ऐसे कह रहे थे तो हमारे थे, तो ये जान जाइए दोबारा हमारी आपसे बातें नहीं, हमसे बवाल हो सकता है। हम जो बता रहे हैं समझ में आए तो ठीक, और अगर किसी से कंपेयर कराना तो दिखाई मत पड़ना यहाँ। जिसकी बुद्धि उसके साथ, हमसे उसे लेना देना नहीं। एट्रैक्टिव रहिए, और ये जो सामने वाली अवसर है, चाहे आरो यारो में आपकी किस्मत चमको, तुम फोकस होके पढ़िए एक एग्जाम। अगर पीसीएस में है तो केवल पीसीएस, आरो छोड़िए। और अगर आप एपीओ के लिए फोकस है तो बाकी छोड़िए। अगर आप एचजेएस के लिए फोकस है तो बाकी छोड़िए। नहीं छोड़ सकते तो अपने कर्म जानिए, हमसे नहीं पूछिएगा। फिर ये कंपटीशन है, ये नहीं है कि हूँ छत्तीसगढ़ भी गए थे, ठीक है अनुभव मिला, लेकिन अनुभव ही ना रह जाए ज़िंदगी, ये सनद रहे। ये जो पेपर्स हो रहा है खास करके यूपी एचजेएस का ये एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट का कोई एग्ज़ाम, बेईमानी नहीं चलेगी। सारे स्टेट में आने वाले समय में चुनाव जहाँ जहाँ है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, अन्यथा झारखंड जुडिशरी का आप जान रहे हैं मेंस होना है। वहाँ की टेस्ट सीरीज एक हमारी अधिवक्ता बहन है, बहुत अच्छा लिखती हैं, दिल्ली से हैं उन्होंने। आज झारखंड जो रेंट कंट्रोल एक्ट है उस पर मैंने उनका 12वां टेस्ट कंप्लीटली देख किया, 70 नंबर उनको मिला। हिंदी मीडियम की हैं, इन वहाँ मेंस लिखने जा रही हैं, अच्छी स्टूडेंट है, रिदम से लिखती हैं। वो तो मैच्योरिटी ऐसी है कि हायर जुडिशरी निकाल ले। वो पढ़ना नहीं, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास करने वालों का जगह भी नहीं है। और परमात्मा ने 2 साल के अंदर उन्हीं लोगों को जोड़ा है 98%, जो इतना सुन भी ले और ईमानदारी से पढ़े, न रात को रात देखे न दिन को दिन। ठीक है, आप सभी अधिवक्ता साथियों को अपना अमूल्य समय बचाने के लिए और सामने आने वाले परम लक्ष्य के प्रति संधानित होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ। अगर आप मुझसे हायर जुडिशरी की जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज जरिए, ज़्यादा तो यहाँ से प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन 2-1 पेपर और बनाने का मुझे समय मिल जाएगा। अगर मिला तो मैं म्यूनिसिपैलिटी या कुछ और पेपर जो अपने पुराने उन साथियों को जिनका फीस पेमेंट है लेकिन बन नहीं पाया था, उनको मैं प्रोवाइड कराऊँगा। सबके लिए नहीं, जो नया चाहेगा उसको पे करना पड़ेगा। अगर आप फिर भी ये समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होती है आपको तीनों प्रक्रम में से किसी प्रक्रम में, एचजेएस, जूनियर डिवीज़न सिविल जज और एपीओ, तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर याद होना चाहिए 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी बातचीत होगी। कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिर बाद में प्रोवाइड कराऊंगा, उस पर कॉल कभी नहीं होगी। भूल कर वीडियो कॉल नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो कॉल आपने की और आप जेंट्स हैं या लेडीज़, तो फिर आपका फ़ोन उठेगा नहीं, मैं ब्लॉक कर दूँगा। कॉलिंग नहीं, केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है उस पर। किसी भी ग्रुप बहुत बड़ा है, धीरे धीरे हज़ारों की संख्या में बढ़ रहे हैं उसमें कैंडिडेट। किसी ने भी अगर अपने व्हाट्सअप पे ये लापरवाही की, इसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, वो ग्रुप से भी बाहर होगा और वहाँ से भी जाएगा। ठीक है, ये सनद रहे। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्टडी के लिए पर डे का ये मोटिवेशनल टॉनिक चाहिए और तमाम ऐसी ज्ञानवर्धक बातें चाहिए जो व्यक्तित्व निर्माण में ज़रूरी हैं, तो आप ये सहज भाव से अनुशासन सीखिए। अगर अनुशासन नहीं है तो इस सेक्टर के आप हैं नहीं, आप कट लीजिए यहाँ से। ठीक है, आप सभी अधिवक्ता साथियों को, खास करके जो छत्तीसगढ़ में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो लड़के छत्तीसगढ़ एचजेएस का मेंस बहुत अच्छा लिख के आए हैं, इंटरव्यू कॉलिंग हो रही हो सकती है, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं। और जो लड़के झारखंड में मेंस लिखने जा रहे हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले रिजल्ट में आपका नंबर प्रत्यक्ष रूप से झलके बिहार जुडिशरी के इंटरव्यू कॉलिंग की जो संभावनाएं हैं, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आने वाली उत्तर प्रदेश एपीओ और जे के लिए, जिनकी अर्हता है, जो इसमें बैठना चाहते हैं बैठेंगे, उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं बोलते हुए, और अपने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में जिन 100 लोगों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अहर् घोषित किया है, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज का वीडियो यहीं बंद करूंगा। आप अपने अपने क्षेत्र में एकाग्र होकर अगर इन सब सेक्टर से जुड़
आप RO में जुटे हुए हैं तो वहाँ, PCS में जुटे हैं तो वहाँ, हर जगह पर अपने एक जगह को फोकस करके टारगेट में ताकत लगाइए। परमात्मा आपकी मदद करेगा और आपको सफलता मिलेगी। बस इन्हीं बातों के साथ और हमारी अनुबंधित शर्तों को ख्याल रखने के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को हृदय से आभार प्रकट करते हुए चलता हूँ। कल फिर मिलूँगा। सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।